जो कथा है, क्योंकि आज तक हमने स्वर्ग सुना था। जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुराण शास्त्र संत हमारी जो संपर्क में आए थे, हमने स्वर्ग से ऊपर कोई शब्द नहीं सुना था। अब आपको पता चलेगा कि स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा इस जीव के साथ है, और इससे ऊपर एक सतलोक है। उस सतलोक का जब मार्ग हमें पूर्ण संत से मिलेगा तो हमारा पूर्ण छुटकारा यहां से होगा। सृष्टि कैसे रची गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं, दुख का पहाड़ जीव के ऊपर हरदम टूटा रहता है। आज जो प्राणी सुखी नजर आवस है, और कल ना जाने के बिजली पड़ जा, कोई एक्सीडेंट में परिवार का सदस्य चला गया, कोई बीमारी के कारण मर गया, किसी की टांग कट गई। इस प्रकार हमारे एक सेकंड के अंदर ना बेरा के कहानी यहां पर बीत जावे, और हम फिर भी नो ना सोचते कि हम आए कि किस कारण थे यहां पे। आप जंगल में रात्रि के समय जंगल में जाकर देखो एक बार, कितना भयंकर स्थान है ये। कालजे की धड़कन नहीं रुके सारी रात, कितना शेर बोल रहे हैं, कितना रीछ चंगाड़े हैं, कहीं सांप का डर हो रहा है। और हम अपनी बहन बेटियों को भी किसी स्थान पर दिन में भी नहीं भेज सकते, ऐसा गंदा लोक है ये। यहां पर हमने एक पुलिस बनाई, एक महकमा तैयार किया अपनी सुरक्षा की खातिर, ताकि हमारी इज्जत बची रहे, और सीमा की सुरक्षा के लिए हमने सेना तैयार करी। एक राजा चुना कि तू हमारी रक्षा कराकर हम अपना पेट भर लेंगे, हम तुझे टैक्स दिया करेंगे, ताकि ये कुछ समय हमारा ठीक ढंग से व्यतीत हो जा। अगर ये व्यवस्था हम ना करें, या पशु से भी बदतर जीवन इस मनुष्य का हो जाए। सर्दी आती है, इतनी आवा है कि कितना मकान बना के रजाई लेकर मोटे वस्त्र हमने धारण करके अपनी जान बचानी पड़ती है। गर्मी आती है तो कूलरों का भी प्रबंध करके इस 5 तत्व के पुतले को हम सुरक्षित रख पाते हैं। बरसात आती है, फ्लड का बाढ़ की बाढ़ आ जाती है, और गांव के गांव उजड़ जाते हैं, हजारों व्यक्ति मर जाते हैं। ऐसे गंदे लोक में आकर हम फिर भी यहीं पर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संत ये बताना चाहें, भाई ये तो दुख का कहर है ये लोग, या ना तो रंग सुखी। गरीब आदमी ने सोचा यो पैसे वाला व्यक्ति गणाए सुखी होगा, जिसके पास कार और कोठी है। आज जिसके पास कार और कोठी हो, उनसे एक बार मिलकर देखियो जाके, उनके दुख सुनकर अपने को भी रोना आ जाएगा, इतना घर उसके घर में कैर पावेगा। कोई आज सुखी है तो कल हो सकता कुछ भी उसकी गेला। और सेठ ने सोचा जो पैसे वाला है, वो ने सोचा राजा बहुत सुखी, इसके आगे पीछे बड़ी सेना घूमती है, हर दुनिया आदर करती है। और कोई राजा से मिलकर देखना, रात में बेचारे नींद भी ना आती, सारी रात फटका लगा रहा है, कोई एमएलए ना टूट जा, कोई एमपी ना चला जा, इधर सुबह मेरी कुर्सी ना पावे। उसके बाद राजा ने सोचा है ये देव लोग बहुत सुखी होंगे जो स्वर्ग के अंदर रहते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो महादुखी, वो देवता लोग कति सुखी नहीं। वहां यहां से भी ज्यादा राग द्वेष काम क्रोध, और बहुत ज्यादा वहां पर इससे भी ज्यादा गलत कहानियां होती हैं। इंद्र और राहिला का प्रमाण, और भी बहुत से ऐसे कर्म वहां पर होते हैं जो कि यहां पर वर्णन करने योग्य भी कोई ना। फिर जब देव शरीर किन्हें प्राप्त होता है? जिन्होंने यहां डटकर भक्ति करी, भगवान विष्णु, शिव, माता और ब्रह्म की, और अच्छे पुण्यदान किए, उनको देव पदवी दे दी जाती है। उनका फिक्स समय होता है, और उनको आखिर में ये पता हो जाता है कि 10 वर्ष तेरे इस स्वर्ग के अंदर रह गए, और उसके बाद ये जानकारी होती है कि अब तू नरक भी भोगेगा। क्योंकि 3 लोक का सबसे मुख्य नियम है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा
उसने दोनों भोगने पड़ेंगे। ये दोनों भोगे होते हैं। पुण्य कर्मों के लिए स्वर्ग बनाए और पाप भोगने के ताही नरक बनाए, और कुछ ऐसे कर्म बनाए जो कि आपको 184 में ही भोगे होंगे। ये कर्म ना स्वर्ग में आपको भोगने और ना ही नरक में, इनका भुगतान आपने इस मृत मंडल के कुएं में, इस जेरे में, इस कैद में काटने होंगे। जब देवता लोगों को पता चलता है कि मेरे 10 वर्ष बकाया हैं, उनका भोजन छूट जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है। उनको ये मृत मंडल के कहर दिखाई देते हैं कि कुत्ते और कुतिया बनकर धक्के खाए थे, कभी सूर और सूरी बनकर हम तंग पाए थे। ये परमात्मा, अब ना जाने हमारे से कोई शुभ कर्म बन पाओगा भी कि नहीं बन पाओगा। ये कोई समय होता है जिसमें मनुष्य शरीर हो, संतों के दर्शन हो, परमात्मा का नाम मिल जाए। ये बार बार ये तीनों नंबर नहीं मिला करते। इसी प्रकार जो देवलोग स्वर्ग में रहते हैं, जो दूसरे व्यक्ति जो स्वर्ग में अपना स्वर्ग भोगने के लिए गए, उनका तो कहना है कि ऐसे बेचारे कोई 10 वर्ष की खातिर गए, कोई 5 वर्ष के लिए गए। और यहां पर के कर्म है कि पाप ज्यादा बनते हैं और पुण्य बने थोड़े। पुण्य तो स्पेशल विधि से करना पड़ता है, कोई कथा का अनुष्ठान करवाना पड़ता है, कोई यज्ञ धर्म करना पड़ता है, संतों का समागम करवाना पड़ता है, जबकि तो साल भर में एक पुण्य हम कर पाते हैं। और पाप यहां पर पृथ्वी ऊपर पगजो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतने मुंडे क्रम हमारे ऊपर आप बनते रहते। तो स्वर्ग थोड़े दिन, नरक ज्यादा दिन हमें भोगना पड़ता है। अब वो स्वर्ग के देव क्या समझते हैं कि देवराज इंद्र को बहुत सुख है, और जो स्वर्ग के अंदर प्राणी हमारी तरह जैसे हम प्रजा हैं, वो ये सोचते हैं कि भी देवता गणे सुखी। और देवता कहते हैं कि देवराज इंद्र यानी स्वर्ग का राजा बहुत सुखी है। अब स्वर्ग के राजा की बिरान माटी दुर्गति कबीर साहब ने गरीबदास जी ने बताई कि के बनता है उनके संग में आखिर में। एक समय बताते हैं मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था और काफी वर्षों तक साधना कर रहा है। इंद्र को 2 चीज अच्छी नहीं लगती, एक तो कोई यज्ञ ना कर ले और दूसरी कोई तप ना कर ले, कहीं तेरी गद्दी ना चली जा।